दो नौकरानी को घर में होते हुए भी घोचू लथपथ रहता है, सनान रहता है पूरा। खाना सान सान के सान सान के सान सान के ये लंबे नाखून वाली घोचू को एक नौकरानी बना के छोड़ दिया। रिप्लेसिंग बिल्लो रानी। लेकिन चूल्हा चौकी भी तो बिल्लो पकड़ती थी ना। ये घोचू के चूल्हा चौकी पकड़ेला पार्ट नहीं दिखाती है। इसकी वाह वाह हो जाएगी ना, तो इसलिए नहीं दिखाती है, वरना घोचू बिल्लो को रिप्लेस कर रहा है। पिटबुल है घर में, बिल्लो आ नहीं रही है, बिल्लो को गुल्लू नाना भेज भी नहीं रहा है। गुल्लू नाना ने बड़ा बड़ा तमाशा कर लिया है, तो घोचू को बनना ही बनना है। तो घोचू खाना सान सान के शाम तक पूरा लथपथ हो जाता है। किसी भी एंगल से पता चल रहा है कि वो हस्बैंड है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि सटारा हस्बैंड है वो वाइफ है। पूरा पूरा दिन नौकर बना के छोड़ा हुआ है उसको। अरे भाई, सिर्फ सटारा इसकी बीवी है, क्वेश्चन नहीं है। जी हाँ, नहीं है, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, नहीं है। अगर होता तो उसके पास ही होता आज। लोगों को लग रहा है पिटबुल गया, लेकिन नहीं, तुम लोग गलत हो। पिटबुल घरवा के अंदर ही है, चंगुला के रूम में ऊपर है। पिटबुल इनके घर में ही है। वीडियो पे दिखाने के लिए उसे बाहर फिरा देते हैं ऊपर छत पे, और जब घर से बाहर ही घुमाते हैं, वॉक पे ले जाते हैं, इसी घर को नांग के लेके जाते हैं। इसी मेन गेट से ही जाएंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं बाहर जाने ला। मेन गेट से ही जाते हैं। पिटबुल सुबह जाता है वॉक पे, शाम जाता है वॉक पे, और ये लोग रोज़ा रख के ले जाते हैं, सुबह और शाम उसे लेके। पता नहीं लेके जाने के बाद आके नहाते भी है या नहीं, लेकिन लेके वॉक पे सुबह शाम जाते हैं, और पिटबुल घर में ही है। तो तुम्हारा सब्र इतना ही था कि अल्लाह पाक ने तुम्हें लाके कुत्ते के औकात में छोड़ दिया, ऊपर से रमज़ान के महीना में। तुम्हारा घर नहीं पाक साफ है, सोचो। सिर्फ बनाना और खाना तुम्हारा काम रह गया है। ये है तुम्हारी अल्लाह, जो अल्लाह की लाठी चलता है ना, इसी को, तुम्हारे बात को यही मतलब है कि अल्लाह की लाठी चला है, और तुम्हारा पाक साफ घर नापाक है रमज़ान शरीफ में। ये है अल्लाह की लाठी, इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी, और बड़ा ज़बरदस्त चला है। तुम्हारा घर नापाक, तुम नापाक, तुम्हारे सल बच्चे नापाक, घर में एक डोगी रख के। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान खुद नहीं करता है कुछ भी, अल्लाह करवाता है। तो ये है तुम्हारी असली रूप, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ वाला। अल्लाह की लाठी चला ना बे आवाज़ वाला, तुम्हारा पूरा बेड़ा गड़क हो के आके कुत्ते पे गिर गई, कुत्ता पाल ली बैठ के। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी को ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज़ थी, बस फेक न्यूज़ थी। वो सारा कुछ वो इंशाल्लाह अजहर भाई हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी। वो इंशाल्लाह हर बस चीज कॉन्टेंट मैरिज हो या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यहाँ फिर बच्चा आ गया, फिर कोसर आ गई, फिर आने वाली है भी। तो भाई, कॉन्ट्रैक्ट और कंटेंट दोनों मैरिज के कुछ उसूलें हैं। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बात बाहर नहीं जाएगा कभी, ना ये पार्टी बता सकता ना वो पार्टी बताएगी। और तो और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो जाता है, और जो डील होता है वो चेंज भी होता है बीच में। तो लगता है कुछ हो गया है, तभी सबर बेचारी पकड़ के बैठी है। सटारा को एक बार फिर किया गया परेशान। गुल्लू था या कोसर, या फिर गोचू भाग गए गाँव। शॉपिंग नहीं कराया, टोकरी नहीं भरवाया, अरे ईदी की टोकरियाँ। और झप्पा झुल्ला सूट तो नहीं फ्लॉप हो गई, ओल्ड फैशन वाला। या फिर कोसर आने से मना कर बैठी, या सयासी बयासी कल दावत खा के ज़्यादा मांग के चली गई। ऐसे ही लगा थे हमें तो। ये वाला टाइम मसला थोड़ा सीरियस है, मजाक में मत लेना तुम लोग। तो नाना गुल्लू या फिर कुसरिया, गोचू ने टाइटल लगाया, अब तो गांव जाना ही पड़ेगा। वाह, एक ना एक दिन गांव जाना है, ऐसे कुछ लगाया। लेकिन सटारा बीबी, कम्युनिटी सबर, ओए होए दर्द भरी, मैं तो रो रो के परेशान। नाना गुलाम, हम उसे खासो पादो नहीं बोलेंगे भाई, पता क्यों? खासो पादो जब से बोलती हूँ थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होके अड़ियाई गया। खांसी की दवाई ना लेवे ना पिए, खाऊ खाऊ करके वो लोग बनाता रहता है। चलो उसको नाना गुल्लू बोलते हैं। गुल्लू बोलेंगे, शायद जवानी जाग जाए और खांसी की दवाई वही पी के ठीक ठाक होके आ जाए ना। कोसर तो पहले से लॉस्ट है, अभी तक अखबार में नहीं छोड़ी के गायब है। लेकिन घचू, मुझे भी एक ना एक दिन विलेज जाना है,
टाइटल ऐसे बता रहा था जैसे इधर से ठोक बजा के लगेगा उधर जाके गिरूंगा। इस्लामाबाद को किया गुड बाय समीर ने, अवाका झोंका ने, और अपना बता रहा है मुझे भी एक ना एक दिन गांव जाना है। मतलब लात लगेगा तब गिरियो जाके गांव में। तो लोग आगे कमेंट में मेंटल के जो कमेंट सेक्शन है पढ़ने के काबिल तारीफ बना दिए। नाना को गालियाँ, गुल्लू ने धोखा दिया, गुल्लू भेज नहीं रहा। भाई गुल्लू खांसी के दवाई नहीं पी पा रहा है, बुढ़िया को कहाँ से भेजेगा बिल्लो रानी को। तुम लोग के इतना तकल्लुफ़ जागे है, तू लोग जा रिहा करा ला बिल्लो को। गुल्लू को गाली देने के बजाय किसी किसी के नाना है, किसी के दादा है, किसी के ससुर है, किसी के बाप है, वो लोग नहीं परवाह करते गुल्लू और गुलवाइन के, तो तुम लोग क्यों करते हो गुल्लू और बिल्लो के। तो गुल्लू को बड़ा गाली आया। उसके बावजूद लोगों ने कमेंट किया, कुछ नई नई आईडीज़ थी, उसके कमेंट्स चेक करा कि कितना कमेंट सटारा बीबी को किया है, तो एक एक दिखा। लिखा है कि शायद घोचू लड़ के गांव भाग गया है, कोसर को लाए, कोसर के पास चला गया है। अभी ये वही घोचू को तुम लोग तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे कि बेस्ट डैड, बेस्ट हस्बैंड, वाह वाह भाई साहब क्या बात है, तेरे में तो इतना दम रहा, हम लोग को तो पता ही नहीं रहा, कभी सटारा जानने नहीं दिया। तो भाई सटारा हर तरफ गई, तेल में बार में तेल भी लगाई, झप्पा झुल्ला सूट ओल्ड फैशन पहनाई सबको, सब कुछ कर ली। सऊदिया मीडिया के पास गई, उसकी निहार के आई गई। ओकर बाद सयासी बयासी को घर में बुलाई, सबको बुला बुला के तेल लगाई और लगवाई, कुछ नहीं बना। नो वे, कोई रास्ता नहीं निकला। मेरे ख्याल से जो मेन एक्ट्रेस है उसके तरफ से मिला है दर्द, या तो ज़्यादा डील बढ़ाई है, इतना दिन यहाँ रह के गई है ना, तो इनके कमाई का तो अंदाज़ा लगा ही ली होगी सामने बैठ के। तो लगता है फीस बढ़ा दिए, माँ और बच्चा साथ ही आएंगे एक्टिंग करने। सटारा लाएगी कुसरिया को कॉम्प्लीमेंट्री ढोलू भी साथ ही आएगा, दोनों को बड़ा बड़ा फीस देना पड़ेगा। या फिर कोसर मानी ही नहीं, डील नहीं मानती है, तभी इसको जोर झटके लगते हैं। मेरे ख्याल से कोसर मान नहीं रही है आने के लिए इस बार। अच्छा है, सब्र मेरा सब्र, ओए होए होए, इसके सब्र तभी होता है जब मामला आता है कोसर के। खूब बुराइयाँ गिबत करेगी, खूब कहानियाँ बना बना के बताएगी बेचारी सब्र कर करके। तब घोचू कैसे सब्र करत रहा जब तुम नाजायज़ के साथ नाजायज़ पैदा कर रही थी, तब तो घोचू के सब्र की कोई परवाह ही नहीं। अब वो घोचू एक्टिंग कर रहा है, तुम उसके एक्टिंग को बढ़ा बढ़ा के बताओगे तो यहाँ पे अल्लाह की लाठी ही चलेगा। मैंने 2-3 बार बोला है अल्लाह की लाठी चलेगा, शायद और भी रिएक्शन बोलते होंगे, तो इससे तकलीफ़ उठाए कि तुम लोग कहीं ना कहीं मुझे बद्दुआएं दे रही हो। तू बोलो तो बिस्मिल्लाह, हम बोले तो अस्तगफिरुल्लाह। बेगैरत, शर्म कर, तेरी हरकत पे बोलते हैं। हमें यहाँ चुल नहीं मची है कि तुम्हें बोले अल्लाह की लाठी चलेगा। भर भर के झोली लाएगी अभी, करेगी बैठ के। कोसर बुलाए ली गाँव, असली दिन पे हम कोई के ईद ही नहीं भेज पाए, शॉपिंग नहीं कर पाए, ईद की टोकरियाँ नहीं भर पाए, घर घर पहुँचा नहीं पाए, घोचू को लेके भाग गई। ओल्ड फैशन झप्पा झोला नहीं भेज पाए सब लोगों को। हम हैरान है, परेशान है। ये कोसर असली मौके पे आके चौका मारती है। इतना पैसा खर्च होगा तो कमाई तो आना है ना भाई। तुम लोग से बेहतरीन कौन जानता है इतना बड़ा बात को। सिर्फ सब्र के नाम ली लोग बिल फाड़ दिए, नाना गुल्लू कोसर। और भी हो सकती हैं कल 86-82 गैरिन दावत खाए, क्या पता ब्लैकमेल करके आ गए हो। ब्लैकमेला तो 82-86 भी है। हाँ, ये दोनों भी हैं, क्या पता, हू नोज़। पैसे के लालच तो बड़ा उधार सुधार मांग रहे थे ना सटारा बीबी से, पड़ा सुनने में आया था पहले। तो वो तो बहुत बड़ी ब्लैकमेला है, कोसर को लेके करती है। मज़ा आ रहा है, उल्लू बना रहे, बड़ा मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो ऐसे औरत के साथ ऐसे ही ठीक है। जब बात आती है सब्र की, तो तू तो सब्र कर नहीं पाएगी। कोसर आने से मना कर देगी तो उसी टाइम बिल फाड़ेगी उसके नाम पे। पता नहीं क्या लगाएगी इस बार, कर ऊपर इल्ज़ाम बड़का।
तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आप लोग को शायद नहीं पता है, दोनों पार्टीज बाहर नहीं बता सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये वजह है इनका। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो बताएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। को सरिया चर्बी आई गई है गांव में रह रहे के, अब नहीं आएगी इस्लामाबाद। उसे बहुत पैसा चाहिए, इतना दिन थी वहाँ पे ना, तो इनके एक्सपेंसेस देखी होगी, इनके रहन सहन देखी होगी, जाहिर सी बात है समझ गई होगी कि क्या औकात है इनके। मुझे 4 गाली पड़वा के इतना कमा रहे हैं और मुझे एक लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं। अब तो इसे समझ आया है। इतना दिन सामने रह के देखिए कि 4 गाली पड़वा के मुझे एक मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और बाप को पैसा दे देते हैं और मेरे बंदे को दे देते हैं, और मुझे क्या आता, टट्टा, कुछ भी नहीं आता है। तो कोसर को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इतना दिन रह के। यही तो मैं चाहती थी कि कोसर आके कुछ दिन सामने से देखे ये लोग किस तरह से कमाते कोसर करके। तो कोसर ने आके देख भी लिया ना। अब कोसर को पता चल गया होगा कि मुझे गाली दिला दिला कि ये लोग कितना कमा कमा के खा रहे हैं, और इनके खाने की लिमिट देखो, घूमने की लिमिट देखो। तो सयानी हो गई ना कोसर। अच्छी बात है, सयानी होना चाहिए। सयानी पहले से थी, लेकिन गांव में रह के नहीं देख पा रही थी कि ये लोग क्या क्या करते हैं। अब तो पूरा ट्रिक एंड ट्रिप सब देखती है, इनके हर कुछ देखती है, जो बहुत अच्छा हुआ। तो क्या अब अपने डिमांड्स पूरी करवाएगी ना, पूरी पूरी पैसे मांगेगी कि मुझे 2 रुपया दे के तू लोग करोड़ों में कमा रहे हो, ऐसी अच्छी बात तो नहीं है। तो अच्छा करा कोसर को सब कुछ समझ आ गया। अब गांव के गाय हो गई शहर के बड़ी वाली सांड। तो अब मज़ा आएगा। लोगों को बड़ा सबर सबर याद दिला रही थी बेचारी कम्युनिटी पे, तो उसका सबर नहीं टूटेगा, उसका सबर ही टूटा है कोसरिया के। तो इस औरत की असलियत तुम लोग अगर देखना चाहते हो, एक घोचू के शक्ल देख लिया करो इसके वीडियो में। घोचू के शक्ल देख लिया करो। सब्जी काट काट के जैसे एक नौकरानी बैठा रहता है घर में। एक मर्द के इतनी औकात है, सिर्फ घर में 2 नौकरानी है, लेकिन घोचू लत-पत हुआ रहता है बैठा बैठा। शर्म कर, सटारा बंदा है तेरा, शादी हुआ उससे। जैसे भी हो, तुम्हारे बच्चे के बाप हो ना हो, बात की बात है। तुम्हें वाइफ करके बैठा रहता है, वही बहुत है। खुशफहमी में बैठता है तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, तुमने उसे बंदे वाला दर्जा दिया ही नहीं है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो डोगी वोगी से दूर ही रहते हैं। वो कहते हैं यार नापाक कर देगा, हमें नमाज पढ़ना है, और फिर बार बार कौन नहाता है। तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा एतराज़ करते हैं डॉग्स वगैरह पे। इसी वजह से बिल्लो रानी शायद नहीं आना चाहती है। पहले बिल्लो बड़ा जोर लगाई थी आने के लिए, आजकल बिल्लो वहीं खुश नज़र आ रही है। उसे पता है मैं जाऊंगी, नौकरानी बना के छोड़ देंगे या पाक ज़मीन पे बैठ के। हाँ, लेकिन सड़ा मुँह नाना के वीडियो में बनाना उसकी आदत है। सिर्फ अपनी बेटियों के कंटेंट बनती है, अपने बंदे की नहीं बनती है। तो सड़ा मुँह बनाना वो उसकी आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ ठीक है, खुश है, अच्छा है, ठीक है, सही है, खा पी के जी रही है। मीठी छुरी उससे किचन में तो नहीं लेके उतारती है, सुबह शाम बना बना के खिलाती पिलाती है ना। मीठी छुरी खुद पकाना पसंद करती है, ये एक अच्छी बात है उसमें कि वो खुद पकाती रहती है। अब वीडियो के लिए ही सही, लेकिन खुद पकाती है। माँ को कम से कम बैठा के खिलाती तो होगी। तो माँ बैठ के खाती है नहीं खाती है वो तो बात की बात है, अल्लाह को पता, हमें तो नहीं पता है, हम कौन सा उनके घर से गुजर के आए। तो यहाँ पे अगर होती तो खुल्लम खुल्ला हम लोग को दिखाया जा रहा था। अम्मा दाल पका लिया, अम्मा कीमा मटर बना लिया, अम्मा खाना बना रही है, आज अम्मा पुलाव बना रही है, अम्मा मिसी मिसी बना रही है, अम्मा मूसी मूसी कर रही है, अम्मा ये कर रही, अम्मा वो कर रही है, अम्मा बला बला बला, अम्मा नौकरानी है, अम्मा नौकरानी है, अम्मा नौकरानी है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों वाला नौकरानी ला के रखी है, उनसे कुछ होता नहीं है। घोचू को बैठा देती है खाना, सानो सानो सानो, पूरा दिन लपेटो लपेटो लपेटो, पूरा दिन घोचू लपेट लपेट के लथपथ हुआ पड़ा है। कौसर के औकात नहीं है घोचू से ले जाके खाना सनवाए गांव में, नहीं है भाई। वाइफ होती तो रहता, कौसर वहाँ किसी और से खाना सनवा रही होगी। तो घोचू अपनी बीवी को हेल्प कर रहा है, ठीक है। कौसर के हस्बैंड होता तो ऐसे नहीं करता, कौसर पे ध्यान देता, कौसर को लेने जाता, आज कौसर के पास होता।
लेकिन कौसर अपने घर, ये अपने घर, स्टोरी हुआ, ड्रामा ख़त्म, पैसा हजम। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।